गांधी जी ने आज वापस कहा है कि सभी ताकतें जो हैं विशेष तबके के पास मैच फिक्स है। क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी जी ने संपादकीय में मतलब इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि सारी जो शक्तियां हैं, ताकतें हैं, वो विशेष तबके के पास है। राहुल गांधी ने मैसेज दिया है कि इस देश के राजपूत समाज ने, इस देश के राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों से पैसा लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा लेकर के या उनके डर से ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। इससे घटिया, इससे नीचतापूर्ण, इससे अपमानजनक और इससे मूर्खतापूर्ण मैंने अपनी जिंदगी में किसी राष्ट्रीय नेता की आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं सुनी। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, राजा महाराजा इस देश के मान सम्मान और गौरव के प्रतीक रहे हैं। आज जिस भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात हम करते हैं, उसको बनाए रखने में, उसका संरक्षण करने में, उसका संवर्धन करने में देश के क्षत्रिय और राजपूत समाज की, राजाओं महाराजाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज जो अखंड भारत हम देख रहे हैं, उस भारत को अखंड बनाए रखने में इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम अपने बचपन से पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उन्हें जिंदा उनको मार डाला गया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। हमने अपने गोरखपुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाई हुई है। घास की रोटी खाकर जिस व्यक्ति ने आत्मसमर्पण नहीं किया, मुगलों के सामने मजबूती से डटे रहे और उनके जीवित रहते हुए कभी भी कब्जा नहीं कर पाए उनके सिंहासन पर, हमने ऐसे क्षत्रिय और राजपूत समाज को अपना आदर्श बनाया है। रहे होंगे एक आध दो राजपूत समाज के लोग जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की होगी, उंगली पर रहे होंगे, गिनती में नहीं रहे होंगे। और आज इस व्यक्ति ने अपने आलेख के माध्यम से इस देश के संपूर्ण क्षत्रिय, राजपूत और राजा महाराजा साम्राज्य को इस प्रकार से अपमानित किया। और मुझे आश्चर्य है कि राजस्थान में अभी लोग इसको जान नहीं रहे। आपका भी सवाल पूरा नहीं था, यानी आप भी नहीं जान रहे हैं। राजस्थान की भूमि पे मैं खड़ा हूं, राजस्थान की साहित्य सभ्यता के लिए, राजस्थान की अस्मिता के लिए, राजस्थान की संस्कृति के लिए किसी राष्ट्रीय नेता का इतना अपमानजनक आचरण और इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, यह कतई स्वीकार योग्य नहीं है। और इसलिए मैं राहुल गांधी को बहुत स्पष्ट सलाह दे रहा हूं, अभी भी समय है। अपनी इन मूर्खतापूर्ण बातों को वापस लें और संपूर्ण क्षत्रिय समाज से, पूरे देश के क्षत्रिय समाज से माफी मांगने का काम करें। अन्यथा संभवतः आने वाले समय में उनको बहुत प्रचंड विरोध झेलना पड़ेगा। विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, आप हर बार ये कहते हैं राष्ट्रीय नेता है वो आ जाएंगे, आती नहीं, मैं हर बार ये नहीं कहता हूं। जो सच है मैं वो ये कहता हूं। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की श्रृंखला में मुझसे वरिष्ठ हैं। उपाध्यक्ष पहले होता है, महामंत्री बाद में होता है। मैं किसी चुनाव प्रचार में मंच पर गया हूं क्या? मैं तो पिछले 3 महीने से राजस्थान में घूम रहा हूं। आपने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप किसी मंच पर जाकर के भाजपा के समर्थन में भाषण क्यों नहीं कर रहे हैं? एक भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, उपचुनाव को हम लोग हमेशा स्थानीय चुनाव मानते हैं और स्थानीय नेताओं के माध्यम से उसको लड़ने का काम करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से अगर प्रत्याशी का चयन हो, उसमें भी किस क्षेत्र में किसको लगाना है और किसकी मजबूती काम आने वाली है, उसमें भी, और चुनाव को जीतने की क्या रणनीति बनाई जानी है, उसमें भी
हम अपने राष्ट्रीय नेताओं की राय लेते हैं और उनके निर्देश पर काम करते हैं। हमने वसुंधरा जी की भी राय ली है और हम उनके निर्देश पर भी काम कर रहे हैं। सभी 7 सीटों पर किस तरह से चुनावी मुकाबला आप देख रहे हैं बीजेपी के लिहाज से? मैं तो किसी भी सीट पर, और सच क्या है, मैं तो नहीं, आप भी अगर निष्पक्ष मूल्यांकन अपने अपने मन में कर रहे होंगे, आप कह नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तो कह सकता हूं सातों सीटों में आप कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी को प्रभावी रूप से काम करते हुए, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता स्थापित करते हुए, उसके अलावा आप किसी को पाएंगे नहीं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है। साथ में एक सीट भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है, ये तो तय है। और हम ऐतिहासिक रूप से इस बाई इलेक्शन को 7-0 के रिकॉर्ड से जीतने जा रहे हैं। आदिवासी सीटों पर मैं नाम लेके कह सकता हूं, जिस एक सीट के आप नाम नहीं ले रहे हैं, हम वहां भी जीतने वाले हैं। मैं वहां स्वयं गया हूं, मैं 84 की बात कर रहा हूं। एक मंडल की मैंने बैठक किया है और जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ और वहां के नागरिकों के साथ बैठक किया है। अब वहां की भी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भील समाज के लोग इस बात को लेकर अपने सांसद से बहुत नाराज हैं कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने संपूर्ण आदिवासी समाज को राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी घोषित करने का प्रयास किया। ये बताने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज हिंदू समाज है ही नहीं, और इसके नाते संपूर्ण भील समाज में बहुत आक्रोश है। और उस आक्रोश को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, हम बहुत अच्छी मार्जिन से 84 का चुनाव भी जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। अब कांग्रेस की नाव उभरने वाली नहीं है, तो कोई भी चतुर नाविक जब जान जाता है कि नाव डूबी ही जाएगी, तो क्यों चढ़ करके उसको पतवार उठा करके इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करे कि वो नाव बचा नहीं सका। आज ये जो जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, मैं उन्हें नाम नहीं लूंगा, आग लगी है राजस्थान में, चुनाव हो रहा है राजस्थान में, और भागे फिर रहे हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में। अरे भैया, अपने घर का चुनाव तो जीत लो। तो यहाँ पतवार संभालने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि 18 से लेकर 23 तक इन 5 सालों में जितना शासन और जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, अब जनता उनको इसके लिए माफ नहीं करने वाली है। और इनमें से कोई भी नेता इस चुनाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार भी नहीं है। वैसे कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव आयोग को कंप्लेन की, उसमें जो 1 साल सरकार का पूरा हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। अब वो चुनाव लड़ते हैं तो बस की यात्रा फ्री करेंगे, बिजली 300 फ्री देंगे, महिलाओं को 2000 रुपया देंगे, बेरोजगारों को 3000 रुपया देंगे। वो जितना चाहे डोल ड्रम बांट लेते हैं और वो चुनाव का उल्लंघन नहीं होता। अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और अगर मुकदमा सही स्वरूप लिया तो कांग्रेस के सभी 99 सांसदों की सदस्यता जाने वाली है। उन्होंने लालच दे करके, भ्रम पैदा करके देश के नागरिकों में कि हम तुमको अगर चुनाव जीत गए तो खटाखट 1 लाख रुपया देंगे, और पर्ची भरवाई है। तो सूप बोले तो बोले, चन्नी बोले जिसमें 72 छेद। क्या बात करते हैं? ये आपकी गलतफहमी है और सूचना का अभाव है। राजेंद्र राठौर जी एक व्यक्ति हैं, 7 विधानसभाओं में उन्हें जाना है, एक एक क्रम करके वो सब जगह जा रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। इतनी जल्दीबाजी मत करिए, ये सवाल चुनाव के बाद पूछिएगा।